भाभी जी जय जिनेन्द्र, प्रणाम। हाँ जय जिनेन्द्र, बोलिए सर। हाँ पूछू मैं? हाँ बोलिए। 964 कौन सा? 5964 क्वेश्चन पेज 22। हाँ बोलिए। 963। अभी जी इसमें दिया है, अनुत्तर विमानवासी देवों के असाता का उदय अल्प होने से उनके अल्प वेदना तो स्पष्ट है, किंतु सम्यक दर्शन के सद्भाव में भी अल्प निर्जरा वाले क्यों हैं? तो तप नहीं करते हैं, इसके लिए अल्प निर्जरा बताइए। हाँ, कोई भी विरति तप यानी कोई भी पचकांड नहीं लेते हैं, इसलिए अल्प निर्जरा है। अच्छा, कोई भी 1 घंटे का भी पचकांड लो तप के अंतर्गत आ जाता है ना। और एक आगे है 5975 हाँ बोलिए। इसमें है, उत्तर ही पढ़ दूं क्या सीधा? हाँ नहीं, प्रश्न उत्तर दोनों पढ़ लीजिए। सब अच्छा। कोई खोल लीजिए पेज नंबर 23 तीसरे भाग में। मनुष्य में चरम को अल्प कर्म, अल्प क्रिया, अल्प आश्रव और अल्प वेदना वाला क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, चरम यानी अल्प आयु वाला मनुष्य संयम अंगीकार करके सर्व दुखों से मुक्त हो सकता है, जबकि परम दीर्घायु वाला मनुष्य जीवन पर्यंत असाता में भी रह सकता है। यह वचन सापेक्ष रूप से समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य में इससे विपरीत भी हो सकता है और सापेक्ष दृष्टिकोण से ही तत्व का निर्णय किया गया है। हाँ। तो अल्पायु और दीर्घायु में कैसे क्या? इसमें भी चरम अल्प आयु वाला होता है, उसको भी क्या कह दिया है? अल्प कर्म अल्प क्रिया वाला कह दिया कि 8 वर्ष जाजेरी की उम्र में संयम अंगीकार कर सकता है वो। अच्छा, तो महानिर्जरा कर सकता है, अल्प कर्म वाला हो गया उस अपेक्षा से। जबकि परम बड़ी आयुष वाला होता है वो जीवन पर्यंत असाता में भी रह सकता है। एक अपेक्षा से कथन है ये। अच्छा, यानी 8 वर्ष से दीक्षा लेने वाला अल्पायु का समझना। हाँ। और जो दीक्षा नहीं ले रहा है, दीक्षा नहीं लेने के बावजूद भी व्रत नियम नहीं अंगीकार कर रहा है, असाता में ही रहता है, तो उस अपेक्षा से। अच्छा, और भाभी जी एक आपने बताया था कि जाति स्मरण ज्ञान लिखा, वो आपने कहीं बताया था ना अभी इससे आगे वाली क्लास में, तो ये बोर्ड में लिखा हुआ है, तो उसको समझना क्या? नहीं, सम्यक दृष्टि हो तो ज्ञान, वरना जाति स्मरण अज्ञान होगा ना। शास्त्र में खाली जाति स्मरण ही शब्द है, क्योंकि अच्छा। ये दोनों को होता है, ज्ञानी अज्ञानी दोनों को होता है, तो वो अपने को उपयोग लगा लेना चाहिए। जिसकी बात जैसे मेघ कुमार की बात चल रही है, भगवान महावीर के समक्ष उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ ना पूर्व भव के हाथी का। हाँ, तो उनका तो ज्ञान है, अपन निश्चित रूप से बोल सकते हैं वो सम्यक दृष्टि थे, भगवान के समक्ष दीक्षा लिए थे आदि। हर एक का अपन कह नहीं सकते कि वो ज्ञानी है या अज्ञानी। अज्ञानी, हाँ ठीक है भाभी जी। ये निंदा वाला दिया हुआ था ना, इसलिए मेरे को ध्यान में आया कि जाति स्मरण में क्या समझना। किसमें? 5983 पेज नंबर 25 में, इसमें काफी जगह दिया हुआ है। 5983 83 कहाँ है इसमें? पेज नंबर 25। हाँ, हर जगह मैंने लिख दिया है ना जाति स्मरण ज्ञान। हाँ। तो जाति स्मरण ही लिखना चाहिए। अच्छा ठीक है भाभी जी। ठीक है, हाँ हो गया मेरा। हाँ ठीक। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। क्लास से रिलेटेड नहीं, एक्चुअली मारासा के यहाँ हमारी कर्म ग्रंथ की क्लास चल रही है, तो एक टॉपिक पे ना 3-4 दिन से डिस्कशन हो रहा है, मगर क्लैरिटी नहीं आ रही, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। कौन से मारासा? सुप्रभा श्री जी मारासा आदि ठाणा 4 बल्लारी में इस बार 64। हाँ। तो पूछ लूं आंटी एक डाउट? बोलो। तो ये है ना, औदारिक और वैक्रिय शरीर की ग्रहण करने योग्य वर्गणाओं के ऊपर क्वेश्चन है। तो लिखा गया है कि औदारिक शरीर की जो अग्रहण करने योग्य वर्गणाएं हैं उत्कृष्ट, उससे एक प्रदेश अधिक वाला वैक्रिय शरीर ग्रहण कर सकता है। हाँ
ठीक है। तो अगर आंटी इसको ऐसा समझूं कि अगर औदारिक शरीर की उत्कृष्ट ग्रहण करने योग्य वर्गणाओं को मैं बस। 1000 समझ लूं, ठीक है। 1000 प्रदेशी है ना, तो उसकी अग्रहण हो जाएगी 1000 से एक प्रदेश अधिक, 1000 एक प्रदेशी उसकी अग्रहण हो जाएगी। ठीक है। तो क्या वैक्रिय जो है वो 1002 अग्रहण से भी एक अधिक 1002 प्रदेशी स्कंद ग्रहण करेगा या 1001 भी कर सकता है? नहीं, 1001 भी कर सकता है, लेकिन बीच में अग्रह वर्गणा है ना, औदारिक हाँ, के बाद वो विधि वैक्रिय कहाँ है? पढ़ो अच्छा पूरी। हाँ उसमें वो यही डाउट है, यही हाँ, डाउट है आंटी, वो बीच में बीच में शून्य वर्गणा है, वो जीव ग्रहण नहीं करता है। वो औदारिक अच्छा सूक्ष्म है यानी छोटी है, वो हाँ अनंत प्रदेशी स्कंद छोटे हैं, और वैक्रिय के लिए बादर है, इसलिए वो हाँ, अग्राह्य होगी, जीव ग्रहण नहीं करता है। तो फिर मान के वैक्रिय चलते ग्रहण से करता है। 1000 से 2000 तक तो वैक्रिय ग्रहण ही नहीं करेगा, हाँ, उससे फिर और एक न प्रदेश औदारिक वाला ग्रहण करेगा, न वैक्रिय वाला ग्रहण ना। करेगा। अच्छा, और इसी में एक ये डाउट भी था बाकी औरतों का भी कि एक प्रदेशी अधिक को क्या समझे, अनंत समझे या एक प्रदेश अधिक ही नहीं समझे? नहीं नहीं, अनंत प्रदेशी स्कंद है जो 1000 हाँ वाला था। मान लो अपन ने 2000 रख लिया कि वैक्रिय के लिए अग्राह्य, 2001 प्रदेश बढ़ गया तो वो वैक्रिय के योग्य हो गई। तो यहाँ तो एक प्रदेश ही लेना है ना, अधिक तो एक प्रदेश ही उस लेना है। अनंत प्रदेशी स्कंद में एक प्रदेश अधिक लेना है। हाँ ठीक है, थैंक यू आंटी। एक और छोटा सा हाँ, क्वेश्चन आज का है कि जैसे कि कर्म बंध के कारण का टॉपिक चला, तो उसमें एक सेकेंड, वेदनीय कर्म में सातवा वेदनीय कर्म बंध के 10 कारण बताए गए, तो उसमें ना भूत को अलग क्यों दिया है, बाकी 4 स्थावर से भूत को अलग से क्यों वर्णन किया है? भूत को वनस्पति कह दिया है। इसमें आगम में तो देखो 20वें शतक में भगवती सूत्र में तो इन सभी को जीव के पर्यायवाची भी कहा है, लेकिन कहीं कहीं व्याख्याकारों ने व्याख्या करते वक्त टीकाकारों ने इसको पूरा विस्तार से दे दिया कि वनस्पति के प्रकार अधिक होते हैं, जीव अनंत है तो उसका और अलग खोल दिया। प्रतिदिन दिन भर लोगों के काम आने वाली गेहूं आटा आदि जो खाते हैं क्या है, सब वनस्पति है, वनस्पति, इसलिए उसका अलग दे दिया। बाकी मूल पाठ में इसका ऐसे स्पष्टीकरण नहीं है। अच्छा थैंक यू, बहुत कृपा समझाने के लिए बार बार समझाने से व्यक्ति को समझ में आ जाता है। भूत हमें वनस्पति की भी रक्षा, कई सरल हृदय होते हैं, हमें वनस्पति की भी रक्षा करनी है, विकलेंद्रिय को भी तकलीफ नहीं देना है, पंचेंद्रिय को रुलाना भी नहीं है, किसी को पीड़ा नहीं देना है, इसलिए अलग अलग वर्णित कर दिया बस कहने के व्याख्या। बहुत कृपा कराई आंटी, थैंक यू। अरे इसमें कृपा क्या, मरासा को वंदना अर्ज करना, सुप्रभाजी मरासा को सब उठाना। बोलिए कमला भाई। प्रश्न है सेकंड बुक में 3091। पेज नंबर 17। हाँ बोलिए। क्या एक भव में जीव उपसम या छपक श्रेणी में से एक ही श्रेणी करता है? केवली आदि 10 से सुनकर ये 10 कौन है? ये पहले शुरू में ही आया है ना, सोचा केवली का थोपड़ा खोलिए, 10 बोल शुरू में आ गए। प्रश्न नंबर 3027, पेज नंबर 7। हाँ, यहाँ देखिए, बनते क्या किसी जीव को, प्रश्न में केवली 1 पॉइंट, केवली के श्रावक 2, केवली की श्राविका 3, केवली के उपासक 4, उपासिका 5, पाक्षिक 6, स्वयंभूत के श्रावक 7, स्वयंभूत की श्राविका 8, उपासक स्वयंभूत के 9 और स्वयंभूत की उपासिका 10 हो गए ना। हाँ हाँ हाँ, ये ध्यान नहीं गया मैं कौन सा 10 है। हाँ हो गया मेरा। प्रणाम भाभी जी। हाँ कमलेश, इसके नीचे वाला ही है भाभी जी, 3028। बोलो। इसमें वर्तमान में तो अपने लोग श्रावक ही बोलते हैं, तो क्या उपासक इसका पर्यायवाची शब्द है? पर्यायवाची समझो इसको, अभी प्रचलन श्रावक का ही है बोलने का। अच्छा ठीक है भाभी। हाँ नीता।
हाँ, जय जिनेन्द्र मासी। जय जिनेन्द्र। मासी, एक रिकॉर्डिंग में मैं सुन रही थी कि 5 समवाय है। अब ये समवाय है क्या और क्या क्या है, एक बार बताइए। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ। स्वभाव लिख ले। हाँ, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, ये 4 तो उसमें समझ में आ रहा था। नियति यानी होनहार। अच्छा, काल, नियति। स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ। भगवान महावीर ने पुरुषार्थ पर बहुत जोर दिया है। पुरुषार्थ से कर्मों को बदला जा सकता है, उद्वर्तन आदि करके, अपवर्तन करके। नियति का क्या समझा है मासी? नियति यानी होनहार। होनहार को टाला नहीं जा सकता है। अब बोलेंगे कि गैस जलाया, तेजस का एक जीव यहाँ उत्पन्न क्यों हुए? क्या वो खड़े ही थे वहां पे कि इस जीव को इसी जगह उत्पन्न होना था? होनहार है कि उनको उत्पन्न होना था उस स्थान पर। तो ये ऐसे भी मान सकते हैं मानसी कि जब उनको यहाँ उत्पन्न होना ही था तो मैं निमित्त बन गई उनके वहां पे, इसलिए मेरे कर्म बंधन हो गए उधर। हाँ, वो जीव मरेंगे, पीड़ित हाँ। होंगे। तो ये समवाय का मीनिंग क्या हुआ मासी? समवाय यानी मिलाप। इन पांचों के मिलाप से ही कोई भी कार्य होता है। एक भी अभाव हो तो कार्य पूर्ण नहीं होगा। अच्छा, ठीक। ये 5 समवाय किसी भी आगम में नहीं है, विशेषणवती में जिनभद्र गणिक क्षमाश्रमण ने कहा था, और ये माननीय है। ओके, ठीक। हाँ नेहा जी। हाँ आंटी, मेरा क्वेश्चन फर्स्ट बुक में से है, 410 नंबर का क्वेश्चन, 63 पेज नंबर। हाँ बोलिए। अवधि ज्ञान व मन पर ज्ञान में जीवस्थान कौन कौन से है? तो उन्होंने बोला है कि उसमें लिखा है कि अवधि ज्ञान में 2 से 4, 2 और 4 से 11 है, और मन भर ज्ञान में 6 और 6 से नहीं 12 है। तो इसमें नहीं 4 से 11 क्यों? 12वें में भी अवधि ज्ञान है। 2 और 4 से 12। इसमें प्रिंट का मिस्टेक है क्या आंटी? अच्छा, प्रिंट में आया हुआ है क्या? मतलब जो बुक है ना उसमें लिखा है 4 से 11, तो हमको ये क्वेश्चन था कि अवधि ज्ञान तो 12वें जीवस्थान में आंटी भी तो आपने हो सकता करेक्शन है। करवाया था, है 12 करवा दिया था, 2 और 4 से 12 कराया हुआ है ना करेक्शन? हाँ। और सेकंड क्वेश्चन था पेज नंबर 82, 516 और 517 नंबर का। कर लीजिए जिनके नहीं किया हुआ है। 410 में अवधि ज्ञान में गुणस्थान 2 और 4 से 12, पेज नंबर 82 क्या? हाँ आंटी, हाँ बोलिए। इसमें 516 और 517 समझना था। हाँ पढ़िए 516। उपशांत मोहनीय की अवस्था में कितने वीर्य पाए जाते हैं? प्रस्तुत वर्णन में पंडित वीर्य और बाल पंडित वीर्य में ही उपशांत मोहनीय की मोह की अवस्था में कही गई है। ब्रैकेट, उपशांत मोहनीय की अवस्था में अर्थात उपशम संकित में जीव शांत प्रशांत होता है। तो ठीक है। और आगे का नेक्स्ट पढ़िए, तीनों पढ़ लीजिए। क्या चौथे जीवस्थान में उपशांत बाल वीर्य नहीं है? हाँ है, किंतु यह वीरति वालों की अपेक्षा कथन की संभावना है। हाँ, यहाँ पर चौथे गुण स्थान में भगवान ने यहाँ पर जो प्ररूपना की है शास्त्रकारों ने, सिर्फ बाल पंडित, श्रावक और साधु की अपेक्षा ही कथन है। चौथे जीव स्थान में भी तो होते ही है उपशांत मोहिनी, उपशम संकेत की प्राप्ति होती है ना चौथे वाले में भी। हाँ, उसके यहाँ विवक्षा नहीं है। कई एक मतांतर भी है इसमें। कई एक आचार्यों का मानना है कि चौथे जीव स्थान वाला भी दर्शन श्रावक है, श्रद्धावान श्रावक है, तो उन्हें भी मान लेना चाहिए। हाँ उषा जी।
बोलिए उषा जी। जय जिनेन्द्र जी, जय जय। ये दूसरे भाग में से पेज नंबर 34, उत्कृष्ट जीव नरक में जाए तो उत्कृष्ट जीव नरक में जाए तो 64 बनते हैं, इनका संक्षिप्त वर्णन करो। ये तो उषा अभी तक हुआ नहीं है, अब होगा। चलो अब गांगे अणकार का थोपड़ा वापस शुरू कर रहे हैं, शुरू से। ठीक है, सब कोई ध्यान से करिएगा, ये नहीं कि बीच में छोड़ दें। गणित का विषय है, थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे आ जाएगा। सब कोई अपने अपने घर में हिसाब लिखते हैं, सब गणित में होशियार होते हैं जी। अभी हुआ नहीं है। हाँ वंदना जी। आंटी जैसे अगर छुट्टी पे होकर के है तो ये अणगार का थोड़ा पढ़ सकते हैं क्या? हाँ बोलिए वंदना जी। आंटी ये गांगे अणगार का थोकड़ा, जैसे अगर कोई प्रॉब्लम जैसे 3 days में नहीं पढ़ सकते तो वो पढ़ सकते हैं क्या अभी? हाँ हाँ अच्छे, सब थोपड़े पढ़ सकते हैं, पूरी प्रश्नमाला पढ़ सकते हैं। मूल पाठ नहीं पढ़ना चाहिए, हिंदी में थोकड़े और तो पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है। ठीक है। हाँ कांता भाई शुरू करिए। सब कोई वंदना कर लिए? गांगे अणगार को भावपूर्वक वंदना करिए कि उन्होंने इतने प्रश्न पूछे। सबसे पहले कांता भाई ये प्रश्न पढ़िए, 3 लास्ट वाले। कौन सा? बताते लास्ट के शुरू करिए। 3240 प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 शुरू से। आवाज नहीं आ रही है। 3240 पढ़िए। 40 से 43 पढ़ के फिर शुरू करिएगा गांगे अणगार का थोपड़ा। 3240। गांगे अणगार ने भगवान महावीर को सर्वज्ञ सर्वदर्शी के रूप में कब पहचाना? उत्तर, गांगे अणगार को भगवान महावीर को सर्वज्ञ सर्वदर्शिता पर संदेह था। उपर्युक्त प्रश्नोत्तरों से गांगे अणगार ने भगवान महावीर को सर्वज्ञ सर्वदर्शी रूप से पहचान कर 3 बार अदक्षिण प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार किया। फिर चातुर्याम धर्म से पंचमावृत धर्म को स्वीकार किया और क्रमशः सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर सर्व दुखों से रहित बने। ये देखो गांगे अणगार को भगवान के सर्वज्ञ सर्व केवल ज्ञानी है या नहीं, उन्हें शंका हुई। वो पार्श्वनाथ भगवान के शिष्यानुशिष्य थे, इसलिए इतने प्रश्न पूछे, इतने भंग उन्होंने पूछे हैं। हालांकि उन्हें सब आता था, खाली भगवान की परीक्षा करने के लिए पूछे। आगे पढ़े। 2 और तो ये जैन धर्म वाले नहीं थे क्या गांगे? जैन धर्म के थे, पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य थे। उन्हें पता था 24वें तीर्थंकर होने वाले हैं, लेकिन उस समय में अगला प्रश्न पढ़िए, देखिए उत्तर मिलेगा। प्रश्न 3241। गांगे अणगार को भगवान महावीर की सर्वज्ञ सर्वदर्शिता पर संदेह क्यों था? उत्तर, उस समय निम्नोक्त 6 अन्य मतावलंबी स्वयं को अरहंत सर्वज्ञ कहते थे। 1 पक्कुद कात्यायन, 2 गौतम बुद्ध, 3 मंखली पुत्र गौसालक, 4 पूर्ण काश्यप, 5 संजय बैलिठी पुत्र, 6 अजित केस कंबल। सठ दर्शन समुच्चय ग्रंथ। इसलिए गांगे अणगार को भगवान महावीर के सर्वज्ञ सर्वदर्शिता पर संदेह था। उस समय 6 व्यक्ति अपने आप को सर्वज्ञ कहते थे, तो गांगे अणगार को शंका हुई कि कौन से सर्वज्ञ हैं, कौन है तीर्थंकर भगवान। इसलिए ऐसे प्रश्न छद्मस जवाब नहीं दे सकता है कि नरक में कितने भंग बनेंगे, कितने भंगों से जाएंगे, पूछे। अगला प्रश्न। प्रश्न 3242। प्रस्तुत प्रसंग क्या दर्शाता है? उत्तर, प्रस्तुत प्रसंग भगवान महावीर की वीतरागता को प्रकट करता है कि चाहे कोई श्रद्धा सहित व्यवहार करे या न करे, किंतु तीर्थंकर तो उदारता पूर्वक उनके संशयों का समाधान करके
एवं सन्मार्ग का दर्शन करा के उनके सहयोगी बनते हैं। इसी प्रकार हमारा व्यवहार भी सबके प्रति राग द्वेष रहित होना चाहिए। अंडरलाइन कर ले। होता है क्या? आज अगर किसी के साथ मैं खराब व्यवहार करूं, वो वापस मेरे से अच्छा करेगा? भगवान जानते थे ये परीक्षा करने आए, फिर भी निस्वार्थ भाव से सब उत्तर देते गए। पढ़िए, अब शुरू करिए। 3110 नहीं, 3092, पेज नंबर 18। 92 पर आ गए थे क्या अपन उस दिन? शुरू करना है गांगे अणगार का थोपड़ा। शुरू किए थे ना उस दिन अपन। उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं हुई ना, उन्होंने कहा वापस शुरू से अच्छा। मैसेज भी आया कि शुरू से करा दो। गांगे अणगार का थोपड़ा, शतक 9, उद्देशक 32। पूर्वापुर संबंध। सोचा असोचा केवली के वर्णन के पश्चात केवली भगवान से प्रश्नोत्तर करके क्रमशः केवल ज्ञान उत्पन्न करने वाले का प्रतिपादन किया जा रहा है। प्रश्न 3092, गांगे अणगार के भंगों गणितानुयोग का अध्ययन करने से क्या लाभ है? उत्तर, पहला, तीर्थंकर भगवान द्वारा किए गए गणित के सूक्ष्म वर्णन को जानकर प्रभु के प्रति एवं सागर से भी अनंत गुना अधिक गहराई वाले उनके विशिष्ट ज्ञान के प्रति अनन्य आस्था के भाव दृढ़ीभूत होते हैं। अनन्य यानी एक्सक्लूसिव। दूसरा, गणितानुयोग से एकाग्रता बढ़ती है, जिससे मनोगुप्ति की साधना होती है। अध्यात्म आत्मा के अध्ययन का विकास होता है और ज्ञान की गहराइयों को प्राप्त करने में सहयोग मिलता है। मनोगुप्ति किसे कहते हैं? आर्त रौद्र ध्यान न करना, संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा करना मनोगुप्ति कहलाता है। क्या मैसेज है सोनम? आप पढ़िए। तीसरा, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, जिससे अध्यवसायों में रहे हुए सूक्ष्म कसायों को जानने में सुगमता होती है। चौथा, विभिन्न विकल्पों मार्गों का विज्ञान होने पर चिंतन बहुमुखी बनता है। प्रश्न 3093, वाणिज्य ग्राम नगर में पार्श्वापत्य भगवान पार्श्वनाथ के शिष्यानुशिष्य गांगे नामक अणगार ने भगवान महावीर से पूछा, बनते नैर्यक सांतर उत्पन्न होते हैं या निरंतर? सांतर व्यवधान सहित, विरह निरंतर व्यवधान रहित। उत्तर, गांगे नैर्यक सांतर भी उत्पन्न होते हैं और निरंतर भी। प्रश्न 3094, बनते नैर्यक सांतर उद्वृत्त होते हैं, मरते हैं या निरंतर? उत्तर, गांगे नैर्यक सांतर भी उद्वृत्त होते हैं और निरंतर भी। इसी प्रकार 5 स्थावर को छोड़कर शेष सभी दंडकों की उत्पत्ति और उद्वर्तन जानना चाहिए। 5 स्थावर में उत्पत्ति और उद्वर्तन का विरह नहीं होता है, क्योंकि निरंतर उत्पन्न और उद्वर्तित होते हैं। ज्ञातव्य बिंदु, बहुमान पूर्वक भगवान महावीर और गांगे अणगार को साक्षात प्रश्नोत्तर करते हुए की अनुभूति करते हुए अध्ययन करें। प्रश्न 3095, बनते प्रवेशनक कितने प्रकार का है? उत्तर, गांगे प्रवेशनक 4 प्रकार का है, यथा पहला नैर्यक प्रवेशनक, दूसरा त्रियंश योनिक प्रवेशनक, तीसरा मनुष्य प्रवेशनक, चौथा देव प्रवेशनक। प्रश्न 3096, प्रवेशनक के कितने उपभेद हैं? उत्तर, प्रवेशनक के कुल 18 उपभेद हैं। नैर्यक प्रवेशनक के 7, त्रियंश प्रवेशनक के 5, मनुष्य प्रवेशनक के 2 एवं देव प्रवेशनक के 4। ये कुल हुए। अब है सिद्ध प्रवेशनक। क्यों नहीं कहा भगवान महावीर ने? सिद्ध गति में भी तो जा रहे हैं। प्रवेशनक का अर्थ क्या है? उपभेदों में से किसी भी अन्य उपभेद में जाना। तो यहाँ सिद्धों के एक ही स्थान है, तो उनका उपभेद होता ही नहीं। नरक के तो 7 स्थान हो गए, 7 नरक हो गई, मनुष्य में 2 हो गए, गर्भज मनुष्य, समुच्चय मनुष्य, इसलिए सिद्ध प्रवेशनक नहीं कहा गया है। इनके अभेद है, होने से पद ही नहीं बनता है, पद विकल्प बनेंगे ही नहीं। विकल्प में मान ले कभी 1 सिद्ध होते हैं, कभी 2 सिद्ध होते हैं, यावत उत्कृष्ट 108 सिद्ध होते हैं।
पद न बनने से यहाँ उसकी विवक्षा नहीं है। प्रश्न 3097 प्रवेशनक किसे कहते हैं? उत्तर, उपरोक्त 18 उपभेदों में से किसी भी उपभेद से अन्य उपभेद में आना प्रवेशनक कहलाता है। जैसे संगी मनुष्य मरकर संगी मनुष्य में उत्पन्न हो तो यह प्रवेशनक नहीं कहलाता है। प्रश्न 3098 बनते नैर्यक प्रवेशनक कितने प्रकार का है? उत्तर, गांगेय नैर्यक प्रवेशनक 7 प्रकार का है, यथा रत्न प्रभा पृथ्वी नैर्यक प्रवेशनक यावत अधः सप्तम पृथ्वी नैर्यक प्रवेशनक। प्रश्न 3099 नैर्यक उत्कृष्ट रूप से कितने प्रवेशनक में होते हैं? उत्तर, नैर्यक उत्कृष्ट पद में रत्न प्रभा में होते हैं। प्रश्न 3100 7 प्रकार के नैर्यिक प्रवेशनक में कौन प्रवेशनक किस प्रवेशनक से अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है? उत्तर, सबसे थोड़े 7वीं पृथ्वी के प्रवेशनक हैं। दूसरा, उससे 6ठी पृथ्वी में जाने वाले असंख्यात गुणा। तीसरा, उससे 5वीं पृथ्वी में जाने वाले असंख्यात गुणा। चौथा, उससे 4थी पृथ्वी में जाने वाले असंख्यात गुणा। पांचवा, उससे 3री पृथ्वी में जाने वाले असंख्यात गुणा। छठा, उससे 2री पृथ्वी में जाने वाले असंख्यात गुणा। सातवां, उससे पहली पृथ्वी में जाने वाले असंख्यात गुणा। प्रश्न 3101 सातों पृथ्वियों में सबसे अधिक जीव रत्न प्रभा पृथ्वी में क्यों उत्पन्न होते हैं? उत्तर, उत्कृष्ट पाप करने वाले 7वीं पृथ्वी में यावत उनसे हीनतर पाप करने वाले 6ठी यावत पहली पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं। हीनतर पाप करने वाले जीव अधिक होते हैं, इसलिए सबसे अधिक जीव रत्न प्रभा प्रथम पृथ्वी में प्रवेश करते हैं। प्रश्न 3102 प्रत्येक नरक में एक समय में कितने जीव प्रवेश कर सकते हैं? उत्तर, प्रत्येक नरक में एक समय में जगन्य 1, 2, 3 उत्कृष्ट असंख्यात जीव प्रवेश कर सकते हैं। प्रश्न 3103 नैर्यिक प्रवेशनक में कितने भंग होते हैं? उत्तर, नैर्यिक प्रवेशनक में 7 + 28 + 84 + 210 + 462 + 924 + 1716 + 3003 + 5005 + 8008 + 3337 + 3658 + 64 इक्वल टू 26,506 भंग होते हैं। यानी इतने प्रकारों से जीव सातों पृथ्वियों में प्रवेश करते हैं। अनेक विधियों से ये भंग बनते हैं, किंतु एक ही विधि प्रस्तुत की जा रही है। बहुश्रुत ज्ञानी से इन भंगों को अनेक विधियों और कारण फॉर्मूला संक्षिप्त सूत्र से समझने का लक्ष्य रखें एवं करण कुशल बने। करण का अर्थ गणित का संक्षिप्त सूत्र है। यहाँ पे रतन चंद जी मरासा के रत्ना प्रस्तावली किताब है, उसमें बहुत बहुत तरीकों से एक गणित किया हुआ है। यहाँ तो एक ही है, बीच में एक थोड़ा सी डाल दिया गया था। पढ़िए। प्रश्न 3104 जिनको गणित में बहुत रुचि है वो किताब मंगा के जरूर करें। सभी फॉर्मूला शायद कार्यालय में उपलब्ध है। प्रश्न 3104 प्रवेशनक के भंग किस प्रकार बनते हैं? उत्तर, पहला पद और विकल्प को गुणा करने से भंग बनते हैं, अर्थात पद और विकल्प का सम्मिलित रूप से कथन करना भंग कहलाता है। दूसरा, इस प्रकरण में जीव और स्थान दोनों की अपेक्षा बनने वाली उत्पत्ति की विभिन्न अवस्थाओं को भंग कहा है। प्रश्न 3105 पद किसे कहते हैं? उत्तर, जीव मरकर जहाँ जाता है उसे स्थान कहते हैं, जैसे नरक के 7 स्थान हैं। स्थानों की अपेक्षा बनने वाले विभिन्न प्रकारों को पद कहते हैं। जैसे भाभी जी, स्थानों की अपेक्षा पहले पद निकालना, आगे पूरा आता जाएगा। पद है 7 जैसे ये पहले जैसे 7 स्थान हो गए नरक के, हाँ, स्थानों की अपेक्षा बनने वाले विभिन्न प्रकारों को पद कहते हैं। बनेंगे। अब एक स्थान में पद नरक में असंयोगी भी पद होंगे, 2 संयोगी है,
कोई पहली पृथ्वी में जा रहा है, एक तीसरी पृथ्वी में जा रहा है। इसका मतलब है कि अलग अलग जो अलग अलग रास्तों से जा रहे हैं वो हुआ। रास्ते तो दो ही है, मनुष्य और तिर्यन से ही जाएंगे, वहां जाएंगे। कोई जीव मान लो 2 संयोगी जा रहे हैं। यहाँ देखिए 3110 में पद निकालने के जो सूत्र दिए हैं, नरक पढ़िए वो पहला। दूसरा पॉइंट, पद निकालने के अनेक सूत्र, विधि, फॉर्मूला, इनमें से एक सूत्र लिखिए। उत्तर, एक नरक में 7 स्थान है, इसलिए असंयोगी 7 पद होते हैं। असंयोगी जो भी जितने भी जीव जा रहे हैं, चाहे एक जा रहा है 10 जा रहा है, एक ही जगह जा रहा है, तो 7 पद हो गए। पहली पृथ्वी का 1 पद स्थान हो गया, दूसरी का ऐसे बन गए। अब 2 संयोगी पद जाएंगे तो कितने निकलेंगे? 21 निकलेंगे। आगे सारा खोला हुआ है, इसका आ जाएगा। ठीक है, स्थान के अनुसार विभाग किया गया है, उसे पद कहते हैं। और जीवों के अनुसार जो विभाग होगा उसे विकल्प कहते हैं। स्थान तो निश्चित है, नरक में 7 ही स्थान है, लेकिन जीव जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार से, कभी 2 जीव, कभी 4 जीव, कभी 10 जीव, कभी संख्या 11 को संख्या ही मान लिया है और 12 को असंख्य ही मान लिया है। संख्या की भी बहुत बड़ी राशि है, लेकिन 11 से उसका संबोधन किया है। असंख्य जीव ही जाते हैं वहां पर। प्रश्न 3106, पद निश्चित शाश्वत होते हैं क्यों? उत्तर, स्थान निश्चित होने के कारण 2 संयोगी आदि पद निश्चित होते हैं। प्रश्न 3107, विकल्प किसे कहते हैं? उत्तर, जीवों के विवक्षित स्थानों में जाने के तरीकों को विकल्प कहते हैं, ऑप्शंस कहते हैं। अब देखिए, वो स्थान की अपेक्षा है पद। मनुष्य में कितने स्थान है? 2 स्थान है, गर्भज मनुष्य और वो। देव में कितने स्थान है? 4 प्रकार के 4 स्थान है। तिर्यंश में 5, एक इंद्रिय, बेंद्रिय आदि 5 स्थान है। तो स्थान तो निश्चित है, पद निश्चित है। मनुष्य की संख्या जीवों की निश्चित नहीं है, कभी 2 जाते हैं, कभी 10 जाते हैं, कभी असंख्य जाते हैं, वो भिन्न भिन्न है, उनको कहते हैं विकल्प। प्रश्न 3108, विकल्प निश्चित नहीं है क्यों? उत्तर, पहला, विकल्प जीवों की संख्या के आधार से बनते हैं। प्रति समय समान संख्या वाले जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए विकल्प निश्चित नहीं है। दूसरा, एक यावत असंख्या जीव नरक आदि किसी भी उपभेद में प्रवेश करे तो प्रत्येक संख्या के भिन्न भिन्न विकल्प होते हैं। प्रश्न 3109, एक समय में 4 जीव नरक में जाए तो कितने विकल्प बनते हैं? उत्तर, पहला असंयोगी 1 विकल्प, दूसरा 2 संयोगी 3 विकल्प, जीव से 1 कम राशि जितने 2 संयोगी विकल्प होते हैं, विधि है। विधि यानी फॉर्मूला है, सबको ध्यान है। जीव कितने, ऊपर प्रश्न में देखिए 4 जीव की बात चल रही है, तो 2 संयोगी 2-2 करके जाएंगे तो कितने जगह जा सकते हैं? कितने विकल्प बनेंगे? 3 बनेंगे। 3 संयोगी, 3 into 2 = 6 divided by 2 = 3 विकल्प। 2 संयोगी विकल्प से 1 कम राशि से गुणा और 2 से भाग, यह विधि है। इसके बाद गुणन राशि घटाते जाओ और भाग राशि बढ़ाते जाओ। देखिए 2 संयोगी में कितने थे? 3 विकल्प थे, तो 3 संयोगी में 3 की राशि ऐसे का ऐसे ले लो और 3 से 1 कम करना है, तो 2 हो गए, गुणा करो और भाग 2 से शुरू करो। फिर आगे 4 में देखिए, वहां उत्तर था 3 विकल्प, 3 का। 4 संयोगी में 3 लिया, गुणन की राशि घटानी है, ऊपर 2 से गुणा किया, अब 1 से गुणा कर लिया, ऊपर 2 से भाग दिया, 3 से भाग दे दिया। ये लाइन सबको ही अंडरलाइन करके याद रख लीजिए, बहुत सरल हो जाएगा। फिर ये गुणन राशि घटाते जाओ, भाग की राशि बढ़ाते जाओ, अंडरलाइन कर लो इसको। अब करेंगे सबको एक बार। 5 जीव नरक में जाए तो कितने विकल्प बनते हैं? उस दिन कईयों ने कर लिए थे, वापस कर लो, कोई बात नहीं। आंटी, सब करके, हाँ बोलो। आंटी चैट में भी है क्वेश्चन नंबर 3103। आंटी इतने सारे बताया ना, 7, 28, 84, ये मतलब नरक तो 7 ही है ना, फिर ये इतने सारे कैसे हो गए? तो भंग बनेंगे इतने, सारा खोल रहे हैं, पूरे मिल जाएंगे आगे उत्तर में, निकलेंगे, ये सॉल्व होंगे, सब टोटल में निकल जाएंगे। आंटी डाउट से ले लूं? हाँ ले लो। हाँ भाभी जी, हाँ जैसे एक जीव, जैसे साथ में ऐसा लेना है कि पहला एक जीव रत्न प्रभा में उत्पन्न हुआ, फिर दूसरा इसमें
सकरा प्रभाव और तीसरा ऐसे स्टार्ट करना है, ऐसा। ये देखिए आगे टेबल बने हुए हैं, ये इतना पढ़ के लाइन से आ रहे हैं ना, अपने अभी आ जाएंगे, टेबल सबके बने हुए हैं। अच्छा, नहीं इसमें ना मंजूषा आगम स्तोक में है, भाग 5 में। हाँ हाँ, तो दिया हुआ तो है किंतु समझ में थोड़ा कम आया है। ये भी आगे पढ़ेंगे ना, 5-7 प्रश्न और कर लेंगे, अच्छी तरह से आ जाना चाहिए ये। या तो एक बार पहले पढ़ लें, फिर बाद में आप लोग करिएगा 4, 5, 6 का निकालने का। जो उस दिन किए हैं उनको तो आ ही गया है, और कोई नए जो आज कर रहे हैं उन्हें कुछ पूछना है इसमें 3109 में। आंटी, हाँ, ये मैं अब फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ आज ये, तो असहयोगी का एक विकल्प, दो सहयोग का 3 विकल्प, ये कैसे हुआ? ये देखो ये फॉर्मूला है, ऊपर कितने जीव के प्रश्न देखो, 4 जीव की बात चल रही है ना वंदना जी। एक समय में 4 जीव नरक में जाए तो कितने विकल्प बनते हैं? हाँ, कितने ऑप्शंस बनेंगे? तो 3 विकल्प बन रहे हैं उनके। एक कम लिख दो इसको, 3 हो गया। फिर 3 संयोगी निकालना, ऊपर की 3 की राशि ले लो, 2 से गुणा करो, एक कम राशि से गुणा और 2 से भाग दो, तो वापस 3 विकल्प आ गए। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से करते जाओ तो विकल्प निकलते जाते हैं। तो ये मतलब 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? एक कम, जो 3 लिखा हुआ था ना ऊपर, उससे एक कम राशि से गुणा करना है। अगर मान आप 5 का करो, अपने आप करो, सब कोई देखो, ये 4 का तो सामने किया हुआ ही है, 5 का करोगे तो असहयोगी कितना लिखेंगे वंदना जी? सभी कोई लिखिए, असहयोगी एक विकल्प, 2 संयोगी, 5 जीव है। हाँ, सबको 4 क्यों है वंदना जी? नहीं, मुझे नहीं समझ में नहीं आया आंटी। देखिए मैंने प्रश्न क्या किया, 5 जीव, वापिस कर लो सबको, यहाँ 4 जीव का था। दूसरा प्रश्न है 5 जीव नरक में जाए तो कितने विकल्प बनेंगे? वहां 4 जीव थे तो एक कम करके लिख दिया ना 3 विकल्प। 4 से एक कम लिखना है, बहुत सरल गणित है। अच्छा, नहीं 2 सहयोगी मतलब 2-2 के जोड़े जा रहे हैं क्या ऐसे? हाँ, 2-2 के जोड़े जा रहे हैं। हाँ, तो 3 विकल्प कैसे? या तो वो एक साथ 2 में जा रहे हैं, मतलब तो 2 विकल्प हो गए। ये एक बार आप करते जाइए, आगे भंग आएगा। एक बार विकल्प निकालने की ये विधि है, कैसे आएंगे वो, पद और विकल्प को गुणा करेंगे तब भंग निकल जाएंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भंगों में आएगा। ये आप फॉर्मूला समझ गए ना? 4 थे तो अपन ने, हाँ बोलिए। 4 थे ना जीव, तो आपने 2 सहयोगी में एक कम करके 3 विकल्प ले लिए, नहीं? हाँ ठीक है ना? और 3 सहयोगी के अंदर फिर मल्टीप्लाई किया। देखिए 2 संयोगी का तो सीधा सा उत्तर है कि 4 से एक जीव कम कर दो, हो गया। ये फॉर्मूला सब जगह लागू होगा। 3 संयोगी करना है तो जो 2 संयोगी का उत्तर था ना, 3 विकल्प, उसको एक कम राशि से गुणा करो। 3 से एक कम होगा तो 2 ही होगा ना? ठीक है, हाँ। और भाग राशि 2 से शुरू करो। मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं ना कई, ठीक है, हाँ, तो ये फॉर्मूला है। 2 से भाग के फिर उत्तर 3 आया, तो 4 संयोगी में आप ऊपर का उत्तर 3 लिख लो और गुणन राशि घटाते जाओ। ऊपर 2 से गुणा किया, अब 1 से गुणा कर लो और भाग राशि बढ़ाते जाओ। ऊपर 2 से भाग दिया, अब 3 से भाग दे दो, तो एक विकल्प आ गया। 4 जीव है तो 4 संयोगी से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता है। एक जीव पहली में गया, एक दूसरी में, एक तीसरी में, एक चौथी में, 4 ही संयोगी हो सकते हैं ना उत्कृष्ट। हाँ जी, वैसे ठीक है, आ गया। अब आप लोग 5 जीव का करो, 5 का भी मैंने बता दिया, 6 का करो वंदना जी। आंटी, हाँ बोलो। जय आंटी। आंटी मुझे ये इसका 2 सहयोगी का है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है, 3 विकल्प वाला। जीव कितने जा रहे हैं? 4 जा रहे हैं ना, तो उससे एक कम राशि लिख दो, तो 2 संयोगी उतने ही विकल्प बनेंगे। आंटी विकल्प है कैसे, लेकिन कैसे समझेंगे? जैसे एक विकल्प तो अपन ने ले लिया, जीव के जाने के तरीके 3 बनेंगे। अब 3 तरीके 3 प्रकार से नरक में जा सकता है। हाँ, जीव के 3 जीवों के 3 ऑप्शन बनेंगे और 2 संयोगी पद कितने होंगे निकालने होंगे? पद 21 होंगे। तो कितने पद कर लेंगे अपन? पद और विकल्प गुणा करेंगे तब भंग आ जाएंगे कि इतने प्रकार से जीव नरक में 2 संयोगी जाए तो प्रवेश कर सकते हैं।
पूरा आगे आ जाएगा प्रियंका। एक बार ये इतना सी समझ लो, आगे के 5-7 प्रश्न करोगी ना बहुत इजी लगने लग जाएगा। ये पूरा पढ़ के देख लिया लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, अभी करो। उस दिन तुम नहीं थी क्या? हाँ मैं नहीं थी आंटी उस दिन। अच्छा, अभी करो, अभी सुनी हो ना। 5 का करो पहले। आंटी इसका ये जो विकल्प हो रहा है आंटी, जैसे आपने बताया 2-2 के इसमें जाएंगे तो ये 2-2-1 मतलब 2 ही हो रहे हैं ना टोटल, 2-2 के ग्रुप तो 2 ही बन रहे हैं, तो विकल्प 3 कैसे नहीं, नहीं है? 2-2 के 3 ग्रुप बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे, अपने को पद से गुणा करके भिन्न प्रकार से निकालना, आगे निकल जाएंगे। जीवों के जाने के जो ऑप्शन है वो 3 है। अब स्थान से गुणा करेंगे ना, स्थान अपने पास 7 है। अच्छा, तो इसलिए स्थान से गुणा करके जाने के स्थान बहुत बनेंगे, आगे चल रहे हैं उसमें। लता जी आपका तो क्लियर हो गया था ना? एक बार करो प्रियंका तुम 5 जीव का, 6 जीव का, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ सब कोई। लता जी बोलिए। कमला भाई बोलिए। लता दीदी। कमला आंटी। शिल्पा। रिंकी जी आप बोलिए। हाँ आंटी। आंटी हाँ, हाँ। इसमें है ना जैसे 3x2 भी किए हैं, 3x1 भी किए हैं, तो 3x3 क्यों नहीं किए जब 3 विकल्प है? तो 3 विकल्प है, 3x3 ये फॉर्मूला है। अब हर बार गुणन की राशि घटाते जाओ, जो गुणा करके रखते हैं ना घटाते जाओ, भाग की इसका राशि तरीका हो गया। अच्छा भाभी जी, फॉर्मूला है। अच्छा। हाँ हेलो, मैंने किया है 5x4x2 10 आया पहले में, फिर पहला बाद में 10 नहीं आया। भाई ऐसे नहीं, 5 जीव का किए हैं, कौन कर लिया है वो बोलो। असंयोगी कितने आए? असहयोगी एक आया। 10 असहयोगी 1। हाँ, और 2 संयोगी कितना आया? 5। सहयोगी 10, 5 संयोगी कैसे? 5। 3 सहयोगी 5 जीव का कर रहे हैं तो एक कम करना पड़ेगा ना। फिर 5वां हुआ एक विकल्प। अपने 6 जीव का कर रहे हैं अभी तो अपन। वो 5 जीव कर रहे हैं। अच्छा 5 का कर रहे हैं क्या? 5 जीव का 5 का जवाब दे आ गया, तो 4। 6 जीव का भी कर लिया। अच्छा आपने 6 का भी कर लिया क्या? ठीक है, एक बार आप पढ़ के सुनाइए। आपके किया हुआ ना कांता भाई, बोलते जाइए उत्तर। 5 जीव का असंयोगी 1 2। 5 जीव का असंयोगी का 1 विकल्प। और दूसरा 5 जीव का 5 विकल्प। 2 संयोगी संयोगी का 5 विकल्प। तीसरा नहीं क्यों 6 का है ना भाभी जी? अच्छे पहले 5 का पढ़ लीजिए ना। 5 का पढ़ो क्या? हाँ, वो 5 का चेक करा रहे हैं। अच्छा है क्या लिखा हुआ? 5 का मेरे पास है थोड़ा लिखा हुआ है भाभी जी। पहला असंयोगी का 1, 2 असंयोगी का 1, 2 संयोगी का 4, 3 संयोगी का 2 और 3 संयोगी का 6, 4 संयोगी का नहीं, गलत लगा दिया क्या भाभी जी? गलत हो गया क्या? 2 संयोगी का 4 था तो 4 × 3 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 संयोगी 6। ठीक है, करेक्ट है, 6 है। और 4 संयोगी का 4। आप गुणा बोलते जाइए, गुणा करके बोलते जाइए। 6 × 2 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3। धीरे धीरे लोग कर रहे हैं ना। डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आया? 4। अब 4 × 1। आप कौन सा संयोगी बोल रहे हैं? 5 संयोगी। 5 संयोगी। 4 × 1 4 डिवाइडेड बाय 4 1 आ गया ना। सबका यही उत्तर था। मेरा बनाने का तरीका अलग था। तरीका तो अभी अपने को यही अपनाना पड़ेगा। अपन एक ही फॉर्मूला से कर रहे हैं, जो किताब में दिया है ना। अभी एक बार इसी फॉर्मूला से बनाओ सब कोई, फिर अभ्यास कर लो तो बहुत फॉर्मूला से बना लेना। ठीक है, हाँ बोलो। और कौन बोल रहे हैं? 6 सहयोगी के बोलूं क्या सब? प्रणाम, जय जिनेन्द्र। कौन से 6 जीव का बोल रहे हैं? हाँ 6 जीव का बोलती हूँ मैं। हाँ
पूरा असहयोगी बोलिएगा अच्छी तरह से। हाँ, असहयोगी का एक भंग बनेगा, वो 6 भंग नहीं, भंग में अपन विकल्प। गए, एक 6 विकल्प। सहयोगी जीव विकल्प। हाँ 6 जीव नरक में जा रहे हैं, उनके विकल्प निकाल रहे हैं अपन। तो पहला पॉइंट सबको ही देखिए, असंयोगी का एक विकल्प। 2 संयोगी के कितने होंगे श्रेया जी? 5 हाँ, 5 जीव क्यों जा रहे हैं। 5 क्यों किए आपने 5 यहाँ? 6 में से 1 कम करने का फॉर्मूला, इसलिए। ठीक है, अब 3 संयोगी बोलिए। 3 सहयोगी में 5 × 4, क्योंकि 5 है तो 5 लिख लिए, और 1 कम से इंटू करना है, इसलिए 4 से इंटू किया। हाँ, तो ये 20 फॉर्मूला आया है। एक कम क्यों किया आपने? फॉर्मूला है इसलिए। फॉर्मूला के हिसाब से। और हाँ। 20 आए, 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 आया। क्यों किया आपने 2 से ही डिवाइड? क्योंकि स्टार्टिंग 2 से ही डिवाइड करने के लिए 2 कहा से, है। ये भी फॉर्मूला का ही अंश है कि 2 से ही भाग हाँ देना है शुरू में। हाँ, इसलिए 2 से किया तो 10 आए। फिर 10 को 4 से 1 कम से 4 संयोगी, ऐसे बोलिए, 4 संयोगी 4 सहयोगी को के विकल्प में 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऊपर नहीं 4 था। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पहले 10 लीजिए ऊपर से, 10 को 10 गुणा लिया ना, 10 × 3। हाँ, 3 क्यों लिया आपने? ऊपर 4 था ना, तो 1 और कम करना है। ठीक तो है, 3 आ गया, तो 30 10 × 3 बराबर 30, और अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएंगे। हाँ, 3 से की डिवाइड किया क्योंकि भाग राशि बढ़ा रहे हैं इसलिए। ये बढ़ाते जा रहे हैं इसलिए। फिर 10 आए इधर, तो 10 किया, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से इंटू करेंगे तो 20 आया। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। फिर 5 को 1 से मल्टीपल करेंगे। पूरी लाइन बोलिए, पूरी लाइन। 6 संयोगी विकल्प के लिए पूर्ववत 5 दिया, गुणन राशि घटाई आपने, तो कितनी आई? 5 को किससे गुणा किए? 1 से किए, 5 आया। भाग किससे दिए? भाग 5 से दिया, क्योंकि 4 था पहले, तो 1 बढ़ाएंगे तो 5 आ गया, तो फिर ये बराबर 1 हो गया। बस अब यहाँ खत्म हो गया। हाँ ठीक है। आंटी जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, मेरा भी बन गया था, पर सही था कि गलत नहीं मालूम था मुझे। अभी इन्होंने कहा ना, आपने चेक नहीं किया? हाँ, किया बराबर था। बहुत अच्छी बात है। हाँ प्रियंका बोलो। अनीता। आंटी। हाँ आंटी, 5 जीव नरक में जाएंगे तो 3 संयोगी में 4 × 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ना, तो 6 विकल्प आएंगे। ऐसे ही बनाएंगे ना इसको। हाँ हाँ। और 4 संयोगी में 6 × 2 डिवाइडेड बाय 3, और फिर 4 × 1 डिवाइडेड बाय 4, ऐसे ही बनाते जाएंगे ना आगे। यही सही प्रोसेस मेथड है ना? इनका ठीक है क्या? मेरे क्लियर नहीं हुआ है, सुनाई नहीं पड़ा। 5 संयोगी का बोल रहे हैं ना? प्रियंका बोलो, तुम 5 जीव जा रहे हैं नरक में, तो 5 जीव नरक में जा रहे हैं, तो असंयोगी का एक विकल्प। हाँ, 2 संयोगी सब के चेक 4 करते जाइए। 4 विकल्प। 4 क्यों है? तो 1 कम करना है, 1 जीव कम करना है। हाँ, फिर 3 संयोगी के जो ऊपर 4 से 4 × 3 डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो 6 विकल्प। ठीक है, एक ही साथ तुमने कर लिया। 12 हाँ। 2 6, ठीक है। 4 संयोगी, 4 संयोगी के ऊपर 6 विकल्प आए तो 6 × 2 डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो 4 विकल्प, 4 विकल्प भी आ जाएंगे। ठीक है। और 5 संयोगी करना है तो जो 4 विकल्प आए तो 4 × 1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 1 विकल्प आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसे तुम प्रैक्टिस कर लेना, और भी जीव 4 5 6 7। आंटी, तो ये भंग निकालने का तरीका है या भंग में नहीं पहुंचे अभी, खाली विकल्प ही नहीं मासी, ये 5 जीव वाला जो 5वां विकल्प था, उसमें 4 × 1 फिर डिवाइडेड बाय 2 होगा ना? नहीं 4 होगा, डिवाइडेड बाय 4 होगा। डिवाइडेड बाय 4 होगा। भाग राशि बढ़ाते जाओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ कमला जी। प्रमीला जी बोलिए। कमला जी अनम्यूट नहीं होगा। हाँ प्रणाम भाई। हाँ बोलो। आपका तो उस दिन भी हो ही गया था ना? हाँ
यू सो मच। बस अब इसको है ना बोलने का तरीका, मतलब ये जो भी हम लोग विकल्प निकाल रहे हैं वो विकल्प तो पूरे निकल जा रहे हैं, जो भी सहयोगी दे दे। अब उसकी फर्स्ट लाइन को, जैसे मैंने 6 सहयोगी का बनाया, तो फर्स्ट में बना लूं 6 सहयोगी यानी 6 जीव का, 6 जीव का, राइट। 6 जीव का मैं बना रही हूँ, तो फर्स्ट वाली जो लाइन बनेगी वो 5 × 4। फर्स्ट लाइन तो एक ही बनेगी। एक मिनट, फर्स्ट लाइन मत बोलिए, आप बोलिए असंयोगी विकल्प एक होगा। अपने को यहाँ भगवान की भाषा में ही बोलना है, असंयोगी विकल्प एक। पूछ रही थी बोलना कैसे है, इसको कर तो लिया। असंयोगी विकल्प 1, 2 संयोगी विकल्प 5, 3 संयोगी विकल्प, ऐसे इतना निकालना। 5 × ये करके आप सीधा 3 संयोगी उत्तर बोल दीजिए। असहयोगी जो फर्स्ट वाली जो लाइन हम बना रहे हैं वो असहयोगी भंग है। हाँ, नहीं अभी भंग में नहीं असहयोगी विकल्प है। और उसके बाद ये सहयोगी विकल्प रहेंगे। एक एक मल्टीप्लाई में घटाना है और डिवाइडिंग में बढ़ाना है। ठीक ठीक। हाँ प्रतिभा, प्रतिभा बोलो। कमोला आंटी। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए सर। मैं बोलूं 7 संयोगी की मैं बनाई बताऊं क्या? हाँ, किसी और ने बनाया 7 संयोगी? चेक करो, आप बोलते जाइए, हम भी बनाते हैं। पहला असंयोगी 1, 7 संयोगी 7 जीव नरक में जाए तो विकल्प। हाँ 7 और 7 जीव, 2 संयोगी 6, 7 से -1। क्या बोल रहे हैं आप? 6 से हम क्या समझे? पद समझे, भंग समझे, विकल्प समझे, इसलिए पूरा बोल जी। तो क्या बोलूं? विकल्प बोलूं क्या? हाँ विकल्प, अपन अभी विकल्प बना रहे। अच्छा 6 विकल्प है। अच्छा 3 विकल्प 1, 2 संयोगी विकल्प कितने, ऐसे पूरा बोलिए। असंयोगी विकल्प 1। हाँ 2 संयोगी, 2 संयोगी विकल्प 6। पहले 6 बोल के विकल्प बोलेंगे तो क्या होगा, अपना गणित करने में सुविधा रहेगी। 2 संयोगी 6 विकल्प, 6 विकल्प। 3 संयोगी 15 विकल्प है। 6 - 5 ÷ 2। 6 5 30, 6 को 5 से गुणा किए 30 आया, 2 से किए। हाँ तो 15 विकल्प। हाँ 15 विकल्प। 4 संयोगी 20 विकल्प है। 15 को 4 से गुना किया, 5 से 1 कम कर दिया और डिवाइड बाय 3, तो 20 विकल्प। 20 विकल्प आए। ठीक है। 5 संयोगी में फिर 20 को 3 से इंटू किया, मतलब 4 से 1 कम करके और डिवाइड बाय 4, तो 15 विकल्प हुए। ठीक है। और 6 संयोगी 15 को फिर 2 से इंटू किया, 3 से 1 कम करके और इधर 1 बढ़ा के डिवाइड किया, तो 6 विकल्प हुए। और 7 संयोगी में 1 विकल्प। 7 का क्या किए? 6 × 1, हाँ डिवाइड बाय 1 6 डिवाइड बाय 6, तो 1 आया ना। हाँ सबका ऐसे ही हुआ है, सब चेक कर लीजिए अपना 7 जीव का भी। ऐसे ही 8 9 का भी बना सकते हैं। हाँ बना लीजिए। नहीं बना सकते हैं कैसे? हाँ 10 तक बना लो। संख्या की अलग विधि है, वो बाद में करेंगे। 10 तक का सब कोई प्रैक्टिस कर लेना बना के। ठीक। हाँ संजू जी। भाभी जी, बनाना आया पर थोड़ा है ना बोलने का सही तरीका बराबर नहीं आएगा। मैं बोलूं, आप सुनो खाली। 8 जीव नरक में जाए तो 127 विकल्प होते हैं। इसे स्पष्ट करती हूँ। पहला असंयोगी 1 विकल्प, दूसरा 2 संयोगी 7 विकल्प, 8 विकल्प होते हैं, उससे 1 कम कर दिया। ठीक है, 1 जीव कम कर दिया। 3 संयोगी में 7 × 6 = 42, उसको 2 से तो 21 विकल्प बनते हैं। ठीक है, मेरी भाषा बराबर है? ठीक है। फिर पढ़िए कांता भाई। पढ़िए। भाभी जी मेरा एक प्रश्न है, बोलूं? हाँ बोलो। हाँ मैं बोलूँ ना, ये जो विकल्प है तो इसको अपने सेंटेंस में क्या, मतलब ये वाले जो विधि है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ,
से 5 जीव नरक में जा रहे हैं और 7 अपने पास नरक है, तो असंयोगी का तो बहुत क्लियर है कि भाई 5 का 5 मान लीजिए कोई एक नरक में गया, या 5 का 5 कोई दूसरे में गया, यावत 5 का 5 कोई 7 में गया। यस। अब जो 5 जीव नरक में जा रहे हैं, जो द्विक संयोगी विकल्प 4 बन रहे हैं, उसको कैसे मतलब थोड़ा खोल के समझा सकते हैं क्या? जैसे ये तालिका बनेगी ना, इसमें पद विकल्प सब अपन निकाल रहे हैं। अगले 2-3 प्रश्नों में 3111 में देखो पद बना रहे हैं। पद कैसे बना? पद तो अभी स्थान के पद है। खोलिए सब कोई 3111 जो चार्ट बना हुआ है पीछे। 1 2 यानी पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, पहली, तीसरी, पहली, चौथी, ऐसे ये स्थान बने हैं ना। तो स्थान में अपन विकल्प गुणा करेंगे कि इतने प्रकार से जा रहे हैं तो उतने भंग निकल जाएंगे। ये आगे सारे भंग निकाले हुए हैं 3 4 5 6 7 तक के सब। आगे पढ़ते हैं, फिर भी आगे पढ़ेंगे ना, आ जाएगा। हाँ प्रश्न पढ़िए। 3110 पद निकालने के अनेक सूत्र विधि फॉर्मूला हैं, उनमें से एक सूत्र लिखिए। उत्तर। पहला, नरक में 7 स्थान है, इसलिए असंयोगी 7 पद होते हैं। दूसरा, 2 संयोगी पद निकालने के लिए असंयोगी 7 पद को एक कम राशि यानी 6 से गुणा करके 2 से भाग देने पर 2 संयोगी पद प्राप्त होते हैं। 7 × 6/2 = 21। 2 संयोगी पद 7 × 3 = 21 पद। वहां जीव में अपन क्या करते थे? 2 संयोगी जीव सुनते थे कितने जीव जा रहे हैं, एक कम अपन कर देते थे। अब पद में तो निश्चित है, कोई अलग अलग है नहीं, तो 2 संयोगी पद निकालना है तो 21 पद निकल जाएंगे। 2 जाएंगे संयोग करेंगे तो। ये पीछे देखो चार्ट में देखो सब कोई, ये 21 पद बनाए हुए हैं, गिन लीजिए। जैसे कि पहली नरक में गया, पहली नरक अभी अपन जीव को यहाँ है ना जो चार्ट बना हुआ है, जीव नहीं गिन रहे, स्थान गिन रहे हैं कि संयोग बैठ रहा है 2 का। एक पहली को पहली, दूसरी, पहली, तीसरी, पहली, चौथी, जो भी जीव जाएंगे ये स्थान है नरक के। हाँ ये नरक के स्थान है। तो पहली नरक को नहीं छोड़ते हुए ये 6 स्थान के बन गए 2 संयोगी। संयोगी मतलब तारा जी संयोग होना, पहली और दूसरी का संयोग हो गया। असंयोगी मतलब सभी एक ही जगह जा रहे हैं। 3 संयोगी मतलब जीव अंदर जा रहे हैं, प्रवेश हो रहे हैं नरक में, 3 स्थानों में जा रहे हैं एक ही समय में जो जा रहे हैं, उनको कहा है 3 संयोगी। ये हो गया पहली नरक को नहीं छोड़ते हुए ये 6 बन गए पद। इसी प्रकार तो 6 स्थान हो गए। हाँ ये नरक स्थान। हाँ 6 स्थान है। मतलब पहली, दूसरी, पहली, तीसरी, पहली, चौथी, पहली, 5वीं नरक है, पहली, छठी, पहली, 7वीं। बस अब और तो बनेगा नहीं, पहले के साथ संयोग, पहले के साथ इतना ही बनेगा तो संयोग। सब खत्म हो गए। अब दूसरी से बनाओ, बोलिए धीरे धीरे बोलिए कांता भाई। दूसरी, तीसरी, दूसरी, चौथी, दूसरी, 5वीं, दूसरी, छठी, दूसरी, 7वीं। तो इसमें 5 बनेगा, 5 स्थान बने। ये दूसरी के बन गए, एक एक कम होते जा रहे हैं। हाँ बोलिए। 5 स्थान बने ना भाभी जी ये। हाँ 5 पद बन गए, अपने पास पद मिल गए इतने कि 2 का संयोग करने से ऐसे भी हो सकता है कि कोई जीव प्रवेश कर रहे हैं 2 संयोग से, तो ऐसे भी जा रहे हैं, कोई पहली दूसरी में जा रहे हैं। अपन संख्या नहीं बोल रहे हैं अभी जीवों की कितनी, सिर्फ मान लो 10 जीव ही जा रहे हैं, पहली दूसरी में जा रहे हैं, या दूसरी तीसरी में जा रहे हैं, या तीसरी चौथी में जा रहे हैं। तो ऐसे कितने स्थान बन सकते हैं? 21 बन गए। 21 स्थान है, 21 प्रकार से ये प्रवेश कर सकते हैं ना। पहली तीसरी का संयोग बना। आंटी हाँ जैसे ना आंटी विकल्प में तो अपन ने जो फॉर्मूला 3 सहयोगी में लगाया वो पद में सेकंड वाले में ही लग गया वो फॉर्मूला। हाँ और फिर उसके आगे वही वाला फॉर्मूला चलता रहा। बस वो यही डिफरेंस है कि वो थर्ड में लगा इधर और इधर सेकंड में ही लग गया। क्योंकि वहां जीव भिन्न भिन्न है ना, कभी 4 जाएंगे, कभी 20 जाएंगे। यहाँ तो फिक्स है स्थान, तो दूसरे से ही शुरू हो गया फॉर्मूला। 3 संयोगी पद निकालने के लिए 2 संयोगी मासी ये इसमें जो 2 संयोगी में 1 2 लिया है, तो पहले 1 1 भी तो लेना चाहिए ना। अगर दोनों जीव पहले में ही जा रहे तो वो असंयोगी बन गया, असंयोगी हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। हाँ दोनों जीव दूसरे में जा रहे हैं तो भी असंयोगी हो गया, दोनों 7वीं में जा रहे हैं तो भी असंयोगी हो गया। तो संयोग तो एक ही होगा ना। पद देखो, असंयोगी पद कितने निकाल रहे हैं? नरक में जा रहे हैं तो 7 पद निकाल रहे हैं ना असंयोगी। ये कहीं भी जा सकते हैं। 3110 में देखो कौन है, धीरे करो। असंयोगी 7 पद हो जाएंगे।
विकल्प एक होगा, लेकिन 7 में से कहीं भी जा सकता है। हाँ पढ़िए अब। 3 संयोगी पद निकालने के लिए 2 संयोगी 21 पद को 5 से गुणा करके 3 से भाग देने पर 3 संयोगी पद प्राप्त होते हैं। अर्थात गुणन राशि घटाते जाओ और भाग राशि बढ़ाते जाओ। उसका अपोजिट हो गया। हाँ सेम। गुणन राशि नहीं है ना भाभी जी? गुणन राशि इसमें भाग राशि सेम है इधर ना। भाग राशि बढ़ाते हैं, इधर भाग राशि घटाएंगे। यहाँ क्या दिया? गुणन राशि घटाते जाओ, भाग राशि बढ़ाते जाओ। नहीं है, नहीं तो पद ऊपर में है ना भाभी जी? वो तो ऊपर भी तो वही था ना। नहीं भाभी गुणन जी, घटाते जाओ, भाग बढ़ाते जाओ। हाँ वही था आंटी। वही है भाभी जी, सेम है। वैसे ही है। भाग राशि बढ़ाते जाओ। हाँ। 3 से भाग देने पर 3 संयोगी पद प्राप्त होते हैं। अर्थात गुणन राशि घटाते जाओ और भाग राशि बढ़ाते जाओ। 21 × 5/3 इक्वल टू 35 3 संयोगी पद। 7 × 5 इक्वल टू 35। 4 संयोगी 35 × 4/4 35 पद। 5 संयोगी यहाँ थोड़ा बोलते जाइए कांता भाई। 4 अच्छा, संयोगी में 35 ऊपर से लिए, गुणन राशि घटाए ना तो 4 हो गई 5 की जगह। भाग राशि पहले 3 थी, 4 हो गई। हर बार गुणन राशि घट रही है, भाग राशि बढ़ रही है ना। बढ़ रही है। बोलते तो 5 संयोगी में धीरे बोले 5 संयोगी में ऊपर के जो 4 संयोगी में 35 पद थे, वो हमने 35 पद लेकर के उनको 3 से गुणा किया। पहले हमने 4 से किया था, अभी घटा के 3 से गुणा किया। 3 से गुणा करने पर जो राशि आई उसको हमने 5 से भाग दिया तो 21 पद बने। ठीक है। 6 संयोगी जो 21 पद लिए, उन्हें हमने 21 को हमने 2 से गुणा किया तो 21 दूना 42 और उसको वापस 6 से डिवाइड किया तो 7 पद बने। और अब 7 संयोगी में हमने जो 7 पद जो यहाँ पर ऊपर आए थे, वो 7 को 1 से गुणा किया तो 7 और उसको डिवाइड भाग से 7 से दिया तो 1 पद बना। 7 से ज्यादा क्यों नहीं बन रहे? आएगा नरक में 7 से ज्यादा क्यों नहीं बन रहे हैं? स्थान ही 7 है तो 7 से अधिक बनेंगे नहीं। प्रश्न 3111 नैर्यिक प्रवेशनक को कितने पद होते हैं? ये कितने पद होते हैं? उत्तर 1, यावत असंख्या जीव 7 पृथ्वियों में से किसी भी एक पृथ्वी में जा रहे हो तो असंयोगी 7 पद होते हैं, क्योंकि नरक में स्थान 7 ही हैं। पद निश्चित हैं क्योंकि स्थान निश्चित है। दूसरा, कई जीव 7 पृथ्वियों में से किन्हीं 2 पृथ्वियों में जा रहे हो तो निम्नोक्त 21 पद बनते हैं। संकेत तालिका की टेबल इस प्रकार है। पहला प्रथम पृथ्वी रत्न प्रभा, दूसरा द्वितीय पृथ्वी सरका प्रभा, यावत सप्तम पृथ्वी। जैसे कि पहले एक नंबर जहाँ है वहाँ रत्न प्रभा, 2 है तो दूसरी पृथ्वी, 3 में तीसरी पृथ्वी, ऐसे समझना है इसमें। हाँ पढ़िए। उपयुक्त तालिका 2 संयोगी 21 पद की है। तीसरा, 3 संयोगी 35 पद होते हैं, यथा 1 2 3 1 2 4, मतलब पहली नरक, दूसरी नरक, तीसरी नरक, पहली नरक, दूसरी नरक, चौथी नरक, पहली नरक, दूसरी नरक, पांचवी नरक, यावत पहली नरक, दूसरी नरक, छठी नरक, पहली नरक, दूसरी नरक, सातवीं नरक। देखो तो एक पहली नरक और दूसरी नरक को नहीं छोड़ते हुए कितने बने? 5 बने। सब में पहली पृथ्वी कायम है, दूसरी भी है, तीसरी चौथी, तीसरा वाला संयोग बदला है। कोई जीव जा रहे हैं पहली दूसरी तीसरी में, कोई जा रहे हैं पहली दूसरी चौथी में, 3 संयोग ले रहे हैं, पहली दूसरी पांचवी, पहली दूसरी छठी, पहली दूसरी सातवीं। अब 2 को चेंज करना होगा। पीछे वाले अपन ने सब चेंज कर लिए थे, अब जहां 2 थी वो चेंज होगी। 1 3 4 इसके साथ बने 4, 1 3 4, 1 3 5, 1 3 6, 1 3 7। अब 1 कायम है, 4 बदले, 3 है, 4 के साथ हुई, फिर 5 के साथ हुई, खत्म हो गए। 1 के साथ इतने ही भंग बन सकते हैं, इतने ही संयोग बन सकते हैं, भंग नहीं संयोग बन सकते हैं। फिर दूसरी पृथ्वी से शुरू किए। सब कोई एक बार ये भंग अपने आप लिखो, सॉरी पद अपने आप बनाओ। 3 संयोगी कितने पद बनेंगे पूरा खोलो, मन में बोल बोल के लिखो। 1 2 3 बात मैं पूछूं आपसे? हाँ बोलिए। हाँ, इसमें जो सेकंड तालिका है ना, हाँ,
इसमें जैसे पहली नरक, दूसरी, तीसरी नरक, फिर सेकंड में आया पहली, तीसरी, चौथी, तो दूसरी को छोड़ नहीं दिया, नहीं ऐसा नहीं नहीं, वो सेकंड तालिका नहीं, पहली को पूरा नीचे से करिए, फर्स्ट लाइन पूरी वही है पहली वाली, ऐसे पढ़ना है 1 2 3। अच्छा अच्छा ऐसा पढ़ना है क्या? हाँ हाँ तीन- ऐसे तीन- उसमें तीन ऊपर भी सबको ऊपर भी वैसे ही पढ़ना है, गलती हो गई यहाँ, नंबरिंग कर देना चाहिए था मुझे। अच्छा, आप लोग भी ठीक है। नंबर लगा लो, पहले ऊपर वाले में भी लगा लो, 1 2 3 4 7 6 बन जाएगा, 1 और 7 6 बनेंगे। हाँ 1 और 7 वाले 6 बन गए ना, ये ऐसे नंबर लगा लो इसमें, दिख रहा है ना? ये मैंने नंबर लगाए ना, ऐसे लगाना है, 1 2 3 4 5 6 बने। फिर दूसरी में बन गए, दूसरे वाली लाइन में 7 8 9 5 10 बने, 11 तो बने। कम होते जाएंगे। नहीं 11 लिखो वहां तक, 7 8 9 10 11, एक एक कम होते गए। फिर थर्ड लाइन में शुरू करो 12 से, 14 15 हो गए थर्ड लाइन में, 16 से शुरू फोर्थ लाइन में, 16 17 18, फिफ्थ में 19 20, फिर 21। ऐसे ही करना है इस नीचे वाली तालिका में भी, सबको बाद में इसमें नंबर लगा लेना ऐसे ही, लेकिन अपने हाथ से एक बार बना लो। 1 मिनट बताइए, फर्स्ट ऊपर वाली जो रत्न प्रभा और सरकरा पृथ्वी का है वो 1 नंबर होगा ना? हाँ नीचे से नहीं स्टार्ट है 1 2 3 4, और सेकंड लाइन में भी ऊपर से ही स्टार्ट हो रहा है। हाँ सब जगह ऊपर से स्टार्ट होगा। थैंक यू। 3 संयोगी बनाइए, खूब अहोभाव रखकर मन में 35 पद बनाना है। पहली पृथ्वी तक के सबके बन गए? रिंकी जी आपके बन गए? भाभी जी, हाँ 3 संयोगी पद से 5वीं नरक, फिर चौथी नरक, फिर तीसरी नरक, ऐसा लेना है? नहीं आया, ये ध्यान में आया नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। आप कहाँ तक बनाए? मैं ये 3 संयोगी वाला जो 35 पद बता रहे ना, नहीं वो समझ गई, कौन सा ब्लॉक? जैसे 1 2 3 4 ऊपर है ना, एक वाला हाँ। है, ब्लॉक का भी नंबर लिख लीजिए और इजी हो जाएगा ऊपर भी बोलने में। 1 3rd ब्लॉक, 4th 5th 6 7 8 9 10 ब्लॉक बने हुए हैं ना संजू जी? हाँ 10 ब्लॉक। हाँ कौन से ब्लॉक की बात कर रहे हैं? नंबर लिख लो। अच्छा,
आंटी ऊपर बन गया वाले मेरा। चार्ट में भी नंबर लिख लेना। हाँ रिंकी बोलिए। जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? आप बार बार अनम्यूट हो रहे हैं। प्रणाम साहब, मेरे बन गए। अच्छा 35 बन गए, बहुत अच्छा। चेक कर हाँ, लीजिए किताब से सब ठीक है। आंटी मेरे भी बन गए। अच्छी बात है। किताब से सबके हैंड रेज है, उनके सबके बन गए ना। ऐसे ऊपर भी लिख लो चार्ट में, ये मैंने अभी लिखे हैं 1 2 3 4। तो जो भी बात करेंगे 5वें ब्लॉक में ये, 6ठे में ये, बोलने में भी इजी रहेगा। एक करवा दूंगी मैं भी। ओके हाँ पढ़े। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए तारा जी। भाभी जी 7वें इसमें तो दूसरी 5वीं 6ठी, दूसरी 5वीं 7वीं, फिर इसमें दूसरी 6ठी 7वीं मैंने ये 6 का इसमें क्यों लिए हैं? फिर वो यहीं पे 2 ही थी ना, तो जगह बचाने के लिए लिख दिया था एक साथ। एक और चार्ट आता नहीं इस पेपर में लाइन अच्छा। में, इसलिए। ठीक है भाभी जी, थोड़ा समझना पड़ेगा, अभी तो खाली नोट ही की हूँ मैं। हाँ कोई बात नहीं, नोट कीजिए, बार बार कीजिए। सबको सीखना ही है। अभी यहाँ जितने भी उपस्थित हैं सबको दृढ़ संकल्प कर लीजिए, हमें भी गांगे अंगार के भंग पूरे करना है अच्छी तरह से। अब आदत भी पड़ गई है अपने आगमों को पढ़ने की इतने महीनों से। हाँ प्रियंका बोलो। उषा जी बोलिए। आंटी आंटी ये जो है ना 256 के 257 के बाद में 267, तो आंटी इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं ना, जैसे मैंने बनाया कि पहले 1 का पूरा कंप्लीट कर लिया, फिर 2 का, और फिर 3 का, 4 का और 5 का। तो आंटी 3 पे जाने के पहले 267 को कंप्लीट करना ही पड़ेगा ना इधर। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट है। हाँ प्रियंका, हाँ प्रियंका। तो आंटी बरोबर है ना, ऐसे ही मैंने 3 का और 4 का भी बना। 4 5 6 7। बोलिए कांता जी। बोलूं मैं? जय जिनेन्द्र। हाँ बन गए ये आपके? हाँ ये बन गया, लेकिन तो सेकंड नंबर जो नीचे वाला टेबल है उसमें चौथे ब्लॉक में ये 1676 किस इस अपेक्षा से आया? आप है ना 167 छठी हाँ। पृथ्वी। छठी पृथ्वी लिए 5 हाँ। 1 5 ये 7 ले। हाँ ये थोड़ा बोल्ड इसीलिए किया हुआ है ना। एक 5वीं पृथ्वी के साथ के 7 आने से खत्म हो गए। छठी अच्छा। का अलग लेती तो वो थोड़ा ब्लॉक में जगह नहीं रहती, इसलिए यहाँ थोड़ा बड़े बोल्ड में किया हुआ है। देखिए 167 हाँ 267 भी बोल्ड में, 367 भी बोल्ड में, अच्छा बताने के लिए कि अलग पृथ्वी का है। ठीक है। इसको जय कांता जिनेन्द्र। जी 3-4 बार प्रैक्टिस करिएगा हाँ अच्छी तरह से। हाँ ठीक है। आंटी जी जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। आंटी जी 5 6 तो बना, फिर बीच बीच में मैंने देखा उसमें, क्योंकि नहीं जम रहा था तो मैंने बीच बीच में देख देख के ऊपर की लाइन का ब्लॉक देखा मैंने। आप घर में बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-3 बार पहले देखिए। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नीचे के 4 5 6 7 संयोगी पद है, तो उसको भी वैसे 4 है तो 1 2 3 4 1 2 3 5 वैसा बनाना है क्या? 4 4 लेके जैसा ऊपर का बना वैसे ही बनेगा क्या ये भी? हाँ बस ये जो है ऐसे ही बनेगा। हाँ मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको। हाँ, और एक क्वेश्चन जी, एक क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन 3103 का, कि नैव्यक प्रवेशक में कितने भंग बनते हैं? जो इतने बताए है ना 7 + 28 + 84 पर, तो इसको कैसे बनाए? ये सब बने हुए आगे आपके आ जाएंगे। अच्छा इसको अभी अपन क्लियर नहीं किए है ना? नहीं, खाली संख्या बता दी है, टोटल भंग बाद में बन रहा है। हाँ ठीक है फिर
तब निकलेंगे, आप सबको जोड़ेंगे ना, आ जाएगा इतना। आंटी हाँ, जैसे ये जीव हम जैसे 3 सहयोगी में हम निकाले हैं 35 पर, तो 3 सहयोगी मतलब जैसे तिर्यंच और मनुष्य का जीव मर के जब नरक में जा रहा है, तो मतलब 2 तिर्यंच के 1 मनुष्य का, या तीनों तिर्यंच के या तीनों ही मनुष्य के, कैसे भी हो, मतलब एक समय की बात है। ये एक समय की बात है कि जब वो पहली दूसरी तीसरी अलग अलग मतलब 3 जगह उत्पन्न हो रहा है। भले ही तिर्यंच मनुष्य कोई भी जाओ, अभी यहाँ सिर्फ हम प्रवेशनक की बात करें, कितने प्रवेश किए, तो 3 किए। वो एक समय की बात है, बस उस समय की बस प्रवेश किए। वर्णन, हाँ, एक समय की अपेक्षा चल रहा है। ठीक है। आंटी मेरे क्वेश्चन दूसरा है, हाँ, तो अभी भले इसका हो गई। हाँ, नहीं, इससे संबंधित मान लो ये चलाना है अभी, तो 5 एक में भले देख लीजिए आंटी, ये क्वेश्चन हाँ, पूरा बोलो। करना है तो। हाँ, बोलो। तो होमवर्क दे दीजिए ना आंटी, आप ये क्वेश्चन पूरा करा के पहले। अब एक बार इतना ही सब प्रैक्टिस कर लेंगे ना, इसके आगे नहीं, अब टाइम भी हो गई क्वेश्चंस की, इसके आगे का बाद में नेक्स्ट क्लास में कल ले लेंगे। कल तो है ही क्लास, आप लोग सब ये निकाल के रखिएगा, 21 पद 35 पद, पुराना भी पद विकल्प बार बार गुना करके रखिएगा। आंटी मैं मतलब मानसा के सभी सत्या जी मानसा के एग्जाम है ना अभी भगवती की, तो कुछ जिज्ञासा है मेरी आंटी। 10 दिशा, पहला तो उत्पल कमल में प्रश्न संख्या वैसे कुछ विशेष नहीं, पर आंटी मैं प्रश्न पढ़ देती हूँ कि राजगृह नगर में परिउपासना करते ऐसे मत करो, सबको खोलने दो। प्रश्न संख्या 3.18 सुनाई नहीं पड़ा। 3518 पेज नंबर 112, सेकंड पार्ट पेज 112। सब कोई खोल लिए, पेज 112, प्रश्न नंबर पढ़ो। राजगृह नगर में परिउपासना करते हुए गौतम स्वामी ने यावत इस धीरे प्रकार धीरे पूछा। पढ़ो, धीरे धीरे, हम लोग भी उपयोग जाएगा। हाँ, भंते एक पत्ते वाला उत्पल यानी कि कमल एक जीव वाला है या अनेक जीव वाला? उत्तर, गौतम, एक पत्ते वाला कमल एक जीव वाला है, अनेक जीव वाला नहीं। तो इसी लाइन पे मेरी जिज्ञासा है आंटी कि अभी वो कमल के अंदर सिर्फ एक पत्ता ही फूटा है, उस पत्ते की भगवान चर्चा कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक जीव वाला है, तो संभावना उसके जो आश्रित अन्य होंगे वो तभी मर गए, या तो तभी वो एक पत्ते वाला हुआ, नहीं या भगवान फिर कह उसमें नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जो बात चल रही है ना, पत्ते की बात चल रही है, तो पत्ता एक ही जीव वाला है, भगवान बता रहे हैं। अब उसकी नेशराय में एक दो अनेक हो सकते हैं, असंख्य भी हो सकते हैं, आके उत्पन्न हो गए उसी वर्ण गंध रस स्पर्श के भी। भगवान तो यही कह रहे हैं ना कि अभी तो वो एक जीव वाला ही है, अनेक जीव वाला नहीं। जब इसके आश्रित दूसरे जीव उत्पन्न होते हैं तब वो अनेक जीव वाला हो जाता है। तो देखो, तुरंत उत्पन्न हुआ है कमल, जब तुरंत उत्पन्न हुआ है तो जीव भी आएंगे, तो एक दो समय के बाद ही आएंगे ना। तो आंटी यहाँ पर पत्ते का जीव अलग हो गया, बीज का अलग हो गया। हाँ, 10 भेद बताए ना वनस्पति के। हाँ, मतलब महाराज साहब ऐसा फरमाए थे, पुनीता श्री महाराज साहब से चर्चा हुई थी, तो महाराज साहब ऐसे बोले कि पत्ते में भी पहले अनंत जीव उत्पन्न होंगे और फिर वो सब जीव मर जाएंगे। मैंने कहा महाराज साहब मैंने ऐसा तो नहीं सुना कि बीज में अनंत जीव होते हैं, पत्ते में तो मैंने ऐसा नहीं सुना कि अनंत जीव होते हैं। नहीं, और उत्पत्ति के समय जो अंकुर फूट रहा है वो अनंत जीवी होता है, बाद में वृक्ष के अनुसार हो जाता है, पत्ते की बात नहीं है। हाँ, और आंटी ये ना हमारे साथ से कह रहे थे कि सिर्फ वो पत्ता एक जीव वाला होगा तो पत्ता सूखेगा थोड़ी आंटी, वो एक जीव मरेगा तब पत्ता सूखेगा ना। हमारे साहब को ये था कि सिर्फ एक जीव कि एक जीव होगा तो वो पत्ता सूख जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। एक पत्ते से भी जीव तो क्यों पत्ता हरा सूखेगा? रहता है। हाँ, सूखेगा नहीं। पूरा अपना इतना बड़ा शरीर है, एक शरीर है, एक जीव है तो भी जीवित है ना, वही बात वनस्पति में है, एक जीव है तो भी वो पत्ता हरा भरा है। हाँ, और फिर एक मानसा की जिज्ञासा थी कि शुद्ध भगवान के जो आत्मोपदेश घनीभूत होते हैं ना, तो उसको जैसे कि मैंने कहा मानसा जैसे चींटी है, तो चींटी का भी 1/3 हिस्सा जो है वो पोलार है, हाथी का भी 1/3 हिस्सा जो है वो पोलार है, तो उसको तथा स्वभाव बोल रहे हैं, इसके पीछे कुछ लॉजिक है? नहीं, तथा स्वभाव से कुछ ना कुछ तो पोलार शरीर में रहेगी ना, तो उतनी तेवत्याई पोलार होती है। हर जीव की होती है ना आंटी, 1/3 पोलार तो। हाँ,
अब और सबके अब मरासा का प्रश्न होगा, मान लो पत्थर का जीव है, एकदम घनीभूत है, अब उसका 1/3 पोलर है या नहीं, अपन निश्चित रूप से नहीं बोल सकते हैं श्वेता। आगम में कहीं भी इस संबंध में उल्लेख नहीं है। मनुष्य के लिए अपने नियमा बोल सकते हैं कि मनुष्य का 1/3 हिस्सा में पोलर है, बाकी जीवों का अपने पास उल्लेख उपलब्ध नहीं है, ऐसा ही कहना चाहिए। ठीक है आंटी, मैं वापस कराऊंगी। एक आंटी 10 दिशाओं के थोकड़े में पहला भंग बन रहा है बहुत एक केंद्रीय जीवों के बहुत देश। तो आपने एक जगह लिखा है कि जहाँ एक बादर होता है वहां दूसरा बादर नहीं होता है। जब ये असहयोगी भंग घटित, जहाँ एक बादर जीव होता है वहां दूसरे बादर जीव के आत्म प्रदेश नहीं होते भव की अवस्था में। मानवांतिक समुद्र वाले हो सकते हैं, भव वाले नहीं होते। आंटी पहला असहयोगी भंग में बहुत एकेंद्रीय जीवों के बहुत देश, तो इसमें तो सूक्ष्म और बादर अपन ने दोनों ले लिए, फिर दूसरा भंग घटित कर रही है। नहीं, बहुत एकेंद्रीय जीवों के बहुत देश पूरे वातावरण में अभी छाए हुए हैं ना। सूक्ष्म जीवों की तो बात ही छोड़ दो, जहाँ सूक्ष्म जीव है वहां तो बादर है ही। यहाँ अब तब क्या बात है, बहुत एकेंद्रीय जीवों के बहुत देश है, तो फिर उसमें तो सूक्ष्म बादर दोनों ले सकते हैं। लेकिन जब ठीक है, दूसरा दोनों भंग हाँ बादर भी ले लो, जहाँ बादर है वहाँ बादर की अपेक्षा ले लो, जहाँ बादर नहीं है वहाँ दूसरा भंग लेंगे बहुत एकेंद्रीय जीवों के बहुत देश, उसके साथ में बेंद्रीय का एक देश लेंगे, तब एकेंद्रीय नियम अपने को सूक्ष्म ही लेने पड़ेंगे ना आंटी। तो मारसा ऐसा पूछ रहे थे, हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि जहाँ एक बादल होता वहां, तो ये धारणा है कि इसका कोई प्रमाण निकलता है। मारसा ऐसे सारे सत्याजी मारसा ऐसा फरमाए कि हमने ऐसा सुना ही नहीं। नहीं, बिल्कुल ही धारणा है। इस विषय में खोज पहले जारी थे, उपाध्याय प्रवर ने भी यही कहा, एक खोज का विषय, अभी तो ऐसे ही मान रहे हैं, श्रुति परंपरा ऐसी चली आ रही है। अच्छा, आगम में स्पष्ट उल्लेख नहीं यहाँ दिया है ना, तीसरे भाग में ये बात दी है ना, जहाँ बादर एक प्रश्न में खोल के नहीं, मैं खोल के बता जानती पूरा। मासा आपकी बुक से ही पढ़ रहे हैं सब सत्याजी मासा, आपके पास दोनों बुक है, दोनों बुक से ही पढ़ रहे हैं। तो मैं प्रश्न संख्या उनको लिखा के भी आई जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा, तो उनका मासा ये प्रश्न में है। फिर आंटी एक डाउट था प्रासुत और आंटी एक 10 दिशाओं के थोपड़े में महाराष्ट्र को बेल का ऊद समझ नहीं आया। किसका? आलोक का आकार बैलगाड़ी के ऊद जैसा है, चित्र कैसे बनाना? किसके जैसा? अच्छा, बैलगाड़ी के ऊंद जैसा। कई किताबों में देखो ये फोटो भी रहता है, ऐसा है ना, बैलगाड़ी के आगे वो ऐसे लकड़ी लगी हुई रहती है और ऐसे। तो आलोक का दूसरा छोर नहीं है ना, आलोक समाप्ति नहीं होता है कहीं, वो विस्तृत पट की तरह आगे जाके ऐसे गई। हाँ, तो ये ऐसे गई है और आगे छोड़ नहीं है, सुपेक्षा से ऐसा लिखी है, ऐसा समझना। और आंटी एक और मृदंग के आकार का है 10 दिशाओं का आकार, दिशाएं आकार की अपेक्षा मृदंग के जैसी है। तो पूरे लोक की अपेक्षा मृदंग बोलेंगे ना आंटी, एक प्रतर की अपेक्षा तो मृदंग बोल ही नहीं सकते ना। एक प्रतर की अपेक्षा कैसे होगी? हाँ, तो मैं गलत बता के लगी, मैं एक प्रतर की अपेक्षा बता दी, गलत बता। ठीक है, एक प्रतर को भी हॉरिजॉन्टल रख के देखो तो वैसी ही होगी। नहीं आंटी, वो ऐसे बैठा, ऐसे और फिर ऐसे स्टूल जैसा बैठ, मतलब ऐसे बैठा फिर ऐसे बैठा, मृदंग नहीं बैठना पूरा आंटी। एक प्रतर बहुत सूक्ष्म है, छोटी है ना। हाँ, उसके अपेक्षा से नहीं। एक आंटी गुरु बुद्धि क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2646 भाग 1 पेज नंबर 474, प्रासुक अप्रासुक बुद्धि से प्राप्त है। पेज नंबर क्या बोली, सब कोई खोलिए। 2646 प्रश्न संख्या 474। आंटी इतनी तन्मयता, इतनी उपस्थिति श्रावकों की, तो भी महाराज साहब का पूरा ध्यान, सब सत्याजी महाराज साहब, इतना ध्यान उनको सीखने का कि कैसे आएगा क्या आएगा, मतलब उनका पुरुषार्थ देखने लायक, इतना पुरुषार्थ कर रहे वो एग्जाम के लिए सब। अच्छा है ना गुरुदेव, इतना अच्छा। सेकंड लाइन में प्रश्न संख्या 2646 में गुरु बुद्धि दिया है ना। एक मिनट, प्रश्न मैं खोली नहीं। 26 एक मिनट, सब कोई खोल लिए। 46 गुरु बुद्धि यानी सुगुरु की बुद्धि से दे रहे हैं कि ये मेरे गुरु हैं ऐसा मान करके, है ना आंटी? सुगुरु मानकर बुद्धि से दे रहे हैं, तो वो मिथ्यात्व पुष्ट होता है उससे। भाई अनुकंपा दान की भगवान की मनाही नहीं है आंटी। इसी में एक और, इसमें बहुत सारे आंटी। क्वेश्चन नंबर 2659 आंटी, वैसे ये थोकड़ा मतलब पीछे का पार्ट में शोभा आंटी से समझूंगी, पर फिर भी
मानस साहब की ऐसी जिज्ञासा थी कि वैक्रिय आदि 4 शरीरों की अपेक्षा मनुष्य को अक्रिय कैसे बताया? एक पढ़ो ना, कहाँ प्रश्न है? वैक्रिय आदि 4। वैक्रिय शरीर की अपेक्षा। हाँ, वैक्रिय वापस शरीर तुम ही बोल दो। वैक्रिय 660, शरीर सबको 26 समझ आ रहा है ना? प्रश्न प्रश्न नंबर 2659 खोलना है ना? प्रश्न पढ़ो फिर उत्तर पढ़ो श्वेता। हाँ, वैक्रिय, आहारक और तेजस कार्बन शरीर की अपेक्षा प्रत्येक जीव को कितनी क्रिया लग सकती है? उत्तर, पहला पॉइंट, वैक्रिय, आहारक और तेजस कार्बन शरीर की अपेक्षा जीवों को कदाचित 3, कदाचित 4 क्रियाएं लगती है और कदाचित अक्रिय होता है। आंटी 3 क्रिया तो जो अविक्रिय उसकी अपेक्षा से लग जाएगी। 3 क्रिया तो 4 क्रिया लगेगी, सक्रिय जीव को लगेगी। 4 क्रिया परितापित, कोई देव यहाँ आया हुआ है, उसको परितापना पहुंचा रहे हैं। आहारक शरीर यहाँ से जा रहा है, पीड़ित हो रहा है, दुर्गंध आ रही है, कोई का शरीर प्लेग, कोरोना आदि जो भी कुछ हुआ है, तो उसको भी चौथी क्रिया आहारक की अपेक्षा खोला हुआ होगा ना आगे ये बातें। नहीं, हाँ वो खुला है, पर मनुष्य जो है वो कदाचित अक्रिय होता है। जो 14वें गुण स्थानवर्ती जीव अक्रिय शरीर की अपेक्षा कैसे होंगे आंटी? अक्रिय का इस पाठ में वर्णन अयोगी की एवली की अपेक्षा है। नहीं तो वो कैसे समझेंगे उनके आंटी? जैसे मेरा सहयोगी भगवान भी है 13वें गुण स्थानवर्ती, उनकी अपेक्षा किसी देवता को कैसे लगेगा? वो देवता गुजर रहा है तो भगवान के स्पंदन से उनको क्या होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इस पाठ में अपेक्षा अक्रिय की उसी अपेक्षा लिए। हालांकि देख लो उनको लगेगी नहीं, एक भी क्रिया नहीं लगेगी। यहाँ कौन सी क्रिया, कायिकी आदि एक भी नहीं लग रही है ना, प्रद्वेष है ना, अधिकरण है, कुछ नहीं है। लेकिन अक्रिय वो अयोगी की अपेक्षा ही यहाँ पर कथन है। पर आंटी मैं समझाऊं कैसे? फिर तो छपक नहीं, फिर कैसे बोला, कैसे समझाऊंगी? नहीं तो इनमें बोलो ना, सहयोगी केवली क्यों? छपक श्रेणी वाले भी हो सकते हैं ना, 10वें 12वें जीव स्थान वाले भी हो सकते हैं, उनसे भी क्या क्रिया लगेगी? वो भी तो ग्रहण किए ही गए, लेकिन यहाँ अपेक्षा से कथन कर रहे हैं तो सब जगह अक्रिय में सिद्ध भगवान ही ले रहे हैं। क्रिया कुछ नहीं लग रही है छपक श्रेणी वाले को। और आंटी जो मेरा जीव है, मैं देवता को क्या नुकसान पहुंचाऊंगी? आहारक शरीर मुनिराज का तो मेरे को ठीक आ गया कि मेरा शव पड़ा हुआ है या ऐसा कुछ पड़ा हुआ है तो उसकी दुर्गंध जा रही है। जिनके लग रही है उनकी अपेक्षा है। अच्छा ठीक है आंटी। 266 रही का है, पॉइंट बहुत दूरस्थ कोई जीव रहा हुआ है, अनुत्तर विमान में रहा हुआ है, उससे नहीं लग रही है। कोई आ जाए, किसी से हो जाए, किसी के प्रति द्वेष भाव आदि मन में भी कुछ आ जाए। आंटी मेरा लंबा हो गया, एक पॉइंट और इसका था, मैं कल पूछ लूंगी। मेरे को संडे को जाना है ना, तो मैं कल पूछ लूंगी, दूसरों की जिज्ञासा ले लीजिए। ठीक, हाँ बोलिए प्रमिला जी। इधर भी महाराज साहब इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं भाई, आप मतलब अनबिलीवेबल, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप कहाँ है? मैं बीकानेर में अभी। कौन से महाराज साहब परीक्षा दे रहे हैं? इधर अभी पूर्णिमा श्री जी महाराज साहब दे रहे हैं, कनक प्रभा श्री जी महाराज साहब दे रहे हैं, और भी कुछ होंगे मुझे नहीं पता, पर ये तो दे ही रहे हैं। आप जाके सहयोग देते हैं? हाँ, मैं बैठ के साथ में करती तो हूँ, तो जो कोई प्रश्न होता है कुछ मैं जो बता सकती हूँ बताती हूँ, नहीं तो फिर वो लोग मरासा ही मुझे बता देते हैं कि नहीं ये ऐसे समझो ऐसे समझो, मैं क्या वो ही मेरे बोलते हैं। अच्छा, और एक मैं ये कहना चाहती थी कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, बहुत टाइम हो गया रीडिंग किए हुए, इसलिए मैंने 1-2 बार मैसेज डाला तो था, शायद मिला नहीं। अच्छा अच्छा, थैंक यू। हाँ बोलो सुमन भाई, बोलिए। प्रणाम भाभी जी। हाँ। एक क्लास की शुरुआत में एक अवधि ज्ञान का करेक्शन कराया था भाभी जी, कौन सा बुक से था वो नहीं हो पाया। कौन सा प्रश्न नंबर था, कोई भेज दो। उसमें था कि 2 और 4 से लेकर 12वें जीव स्थान तक अवधि ज्ञान। हाँ भाभी जी, कौन सा बुक का क्वेश्चन नंबर कौन सा था? पहले भाग का है। प्रश्न नंबर किसने पूछा था? रिंकी जी। ठीक है, मैं देख रही हूँ, तब तक कोई और भी देख के बताओ, आगे बोलो। और कोई प्रश्न है भाभी जी? हाँ, अवधि ज्ञान के विषय में देखो। हाँ बोलो प्रतिभा। हाँ, पहले ये कंप्लीट हो जाए क्या? नहीं, तुम बोलती जाओ, टाइम हो गई ना फिर। आंटी क्वेश्चन नंबर 410।
410 सुमन भाई। हाँ हाँ भाभी जी। ठीक, हाँ बोलो प्रतिभा। हाँ भाई जी बताइए, अवधि ज्ञान और मन परियोगा में गुणस्थान कौन कौन से हैं? और अवधि ज्ञान में दूसरा गुणस्थान 4 से 12 और मन परियोगा में है 6 से 12। 6 से 12, ठीक है भाई। जी रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमांत और अधस्तन चरमांत में, मतलब नीचे के चरमांत में जो वो लिए ना संयोग, तो उसमें अनेक एकेंद्रिय के एक देश और एक बेंद्रिय का एक देश, एक ऐसा विकल्प भी आया। तो ये वाले समझ में आगे। खाली पंचेंद्रिय का तीसरा विकल्प क्यों लिया है कि अनेक एकेंद्रिय का अनेक देश, फिर एक पंचेंद्रिय का एक देश और एक पंचेंद्रिय का अनेक देश? नहीं, अनेक देश नहीं आएगा ना वहां पर। एक प्रतर की बात चल रही है ना, खाली चरमांत का पूछ रही हो ना तुम। हाँ चरमांत का। चरमांत है तो ऊपर की चरमांत भी एक प्रतर रूपी है। एक प्रतर में तो कोई दंतक भी नहीं बनेंगे कि किनारों की अपेक्षा अपन अनेक देश बोल दें। तो वहां पे तो मारणांतिक समुद्घात आदि की अपेक्षा एक देश। ऊपर के चरमांत में तो सॉरी बहुत देश लेंगे, 2 पांव पड़े हैं बेंद्री के। ये ऊपर का चरमांत है, 2 अंगुली है अपनी भी, तो बहुत देश आ गया एक पंचेंद्रिय का। बेंद्री का भी बहुत देश है। देखो नीचे के चरमांत में एक देश ही होगा, क्योंकि वहां तो है नहीं पंचेंद्रिय और खड़े नहीं है, द्विंद्रिय नहीं है, बेंद्रिय आदि मारणांतिक समुद्घात करते हैं, तो उस अपेक्षा से एक देश ही हो रहा है। दंतक नहीं है ना प्रतिभा वहां नीचे के चरमांत में। मतलब ऊपर के चरमांत में हमारा 2 देश हो सकता है, जैसे कोई हाथ लगा दिया उस अपेक्षा से। हाँ हाथ तो अपन खड़े हैं, मान लो ये ऊपर का चरमांत है, खड़े हैं, उसी प्रकार मेरु पर्वत के समभाग में जो चरमांत वाली ऊपर की प्रतर है, कोई खड़ा है पंचेंद्रिय। और नीचे में अपने खड़ा वाला वो चीज कल्पना नहीं करनी है, खाली मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा पकड़ना है। हाँ, एक प्रतर में कैसे खड़ा रहेगा? तो वहां पे कैसे वो जो ये असत कल्पना है क्या, ये सच में कोई खड़ा हो सकता है? एकदम प्रतर है, अपन तो ऊपर में रह रहे हैं, तो कोई देवता या मान लो कि भद्रशाल वन आदि है, देवता है, ऐसे कई ग्रंथों में मिल रहा है। जो हस्तिकूट पर्वत है भद्रशाल वन में, उनके नीचे 800 योजन जाने तक उनके महल आते हैं दिशा कुमारियों के, अधोलोक में रहने वाली। ऐसा बहुत अधिक प्रमाण मिला नहीं है, एक आध जगह मिला है, मरासन का खोज का विषय अभी है। तो देखो अगर कोई खड्डा भी कर रहा है वहां समभूमि से भद्रशाल वन में ऐसे नीचे जाके, ये जहां मेरी अंगुली है इस पेन में, ये ऊपर की प्रतर है एकदम, कोई खड़ा है, कोई खड्डा है, कोई पुष्करणी है, बावड़िया है, कोई चला गया। अच्छा, कोई तिर्यंच भी हो सकता है, बावड़िया तो है ही भद्रशाल। वो नीचे से समझ रही थी कि नीचे से कोई जाके कैसे, ऊपर से जा रहा था तो इजीली समझ आ रहा है। देवता तो नीचे से भी आ सकते हैं, कोई बाधा ही नहीं है। ठीक है बाबू। आंटी टाइम हो गया, मेरा डाउट नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी आंटी। कल का नाम लिख लो फिर तो। हाँ आंटी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।